जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी 2014 में शुरू होने वाला मंसूबा आज भी नामुकम्मल है। करोड़ों रुपए लागत की खती रकम का ई लाइब्रेरी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। ठेकेदार काम नामुकम्मल छोड़कर फरार हो गया। ईंटें और दीगर कीमती सामान भी चोरी होने लगा है। नामुकम्मल इमारत इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों को मुंह चढ़ाने लगी। बात करेंगे इस हवाले से राना शौकत से। राना शौकत बताएगा। दौरे जदीद के तकाजु को मद्देनजर रखते हुए जलालपुर पीरवाला के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ पर ई लाइब्रेरी का जो है मनसूबे का आगाज किया गया था और उस मनसूबे के तहत जो है वो इमारत को तमीर का काम भी शुरू कर दिया गया था, जिसके जो मनसूबे के तहत जो इमारत है 50% जो है उसका काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, जो ठेकेदार है वो मनसूबा छोड़कर गायब हो गया है और ये जो करोड़ों रुपए मालिक का ये जो मनसूबा था वो अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो इमारत जो है वो अधूरी छोड़ दी गई है और यहाँ पर जो चार दीवारी है उसको भी अधूरा छोड़ दिया गया है। जैसे जो यहाँ पे जो पड़ा हुआ जो सामान है, जो ईंटें हैं, वो भी जो चोर है वो चुरा के लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से भी अगर हम बात करें तो बेहिसी दिखाई दे रही है और जबकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से भी हम बात करें तो उनकी अदम दिलचस्पी के तहत ये जो मनसूबा है एक तो खटाई में पड़ गया है, लेकिन दूसरा जो है इसका सामान भी चुराया जाने लगा है। दूसरी तरफ अगर हम शहरों के हवाले से अगर बात करें आज भी नामुकम्मल है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। PHA मुल्तान की जानिब से जेर इस्तेमाल गाड़ियों के लिए शेड का इंतजाम नहीं किया जा सका। पौधों को पानी देने वाले वाटर बाउजर ट्रैक्टर खुले आसमान तले खस्ताहाल होने लगे। शाह शम्स पार्क में ऐलान के बावजूद गाड़ियों के लिए शेड्स नहीं बनाए जा सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के कदीमी पार्क शाह शम्स पार्क में और यहाँ के मनाजिर ये हैं कि इसके दाखिली रास्ते पर जहाँ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि गाड़ियों की जो गाड़ियाँ PHA के ट्रांसपोर्ट में वाटर बाउजर इस्तेमाल होते हैं या वो ट्रॉलियाँ इस्तेमाल होती हैं जिससे PHA के पौधों को एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स को पानी दिया जाता है, उनके लिए यहाँ पर शेड बनाया जा रहा था, जो कि अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक शेड नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है यहाँ पर धूप में खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शाह शम्स पार्क में जो पहले से शेड मौजूद है इसकी तोसी करनी थी और इसके साथ एक नया शेड बनाना था ताकि जो तमाम तर गाड़ियां हैं जो कि PHA की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है उनको यहाँ पर खड़ा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो एक अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी जो गाड़ियों के लिए शेड है वो नहीं बनाया गया। मेरा कैमरामैन आमिर शक्ल आपको दिखा सके कि गाड़ियां यहाँ पर लंबी कतारों में यहाँ पर सारा वक्त खड़ी रहती हैं। जब उन्हें शाम को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है तो इससे न सिर्फ पार्क की खुले आसमान तले खड़े हैं और नाकारा हो रहे हैं। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। मियावाली के इलाके कुंदिया में कायम स्लॉटर हाउस अरसा दराज से बंद। स्लॉटर हाउस की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। स्लॉटर हाउस में तैनात अमला ड्यूटी से गायब रहता है। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर स्लॉटर हाउस को फंक्शनल किया जाए। स्लॉटर हाउस में बिजली कनेक्शन का मसला है जो हफ्ते तक हल हो जाएगा, ऐसा कहना है चीफ ऑफिसर का। इस हवाले से मियावाली के इलाके कुंदिया में कायम स्लॉटर हाउस अरसा दराज से बंद है। स्लॉटर हाउस की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 5 घंटे ताखिर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस 5 घंटे, अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर का शिकार है। ट्रेन शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल एक दफा फिर से मुतासिर हो गया है। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के लिए मुख्तलिफ स्टेशन पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो घंटों ताखीर का शिकार है। खुसूसन तौर पर अगर बात की जाए तो कोयटा से कराची के दरमियान मुल्तान डिवीजन से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो 1 से 5 घंटे ताखीर का शिकार है। अब से कुछ देर कबल जो है शाह हुसैन एक्सप्रेस मुल्तान स्टेशन पर पहुंची है जो 3 घंटे ताखीर से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कराची से आने वाली कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे ताखीर का शिकार है। इसके अलावा अवाम एक्सप्रेस जो है वो भी 3 घंटे ताखीर का शिकार है। तेजगाम शाह हुसैन के अलावा जो ये ट्रेनें हैं वो भी 3 घंटे ताखीर का शिकार है। फरीद एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सर सैयद एक्सप्रेस भी जो है वो 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है जो ट्रेनों का इंतजार कर रही है। सुबह से यहाँ पर ट्रेन के इंतजार में आए हुए हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों का यही शिकवा है कि बर वक्त जो टाइम है वो नहीं बताया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान रेलवे ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर है। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान दमदमा आर्ट गैलरी का हुस्न बहाल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अहसन इक़दाम। नायाब तस्वीरों को फ्रेम में लगाकर महफूज बना दिया गया। दमदमा के फर्श और छत पर नई टाइल्स लगा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा इस हवाले से।
इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के कदीमी मकाम यानी कि दमदमा पर, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से दमदमा का जो हुस्न बहाल करने के लिए जो इकदामात हैं वो किए गए हैं। इसमें जो नायाब तस्वीर थी उनको भी महफूज बनाया गया है। इसके साथ साथ जो फर्श टूट फूट का शिकार था और इसका जो रंग रोगन उखड़ा हुआ था उसको भी मुरम्मत करके दोबारा असल हालत में बहाल करने की कोशिश की गई है। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर इकबाल फरीद का कहना था कि यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो जारी हैं। जो दमदमा है इसकी सूरत हाल बेहतर होने पर जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं, सियाह आते हैं, वो भी इस तमाम चीजों को देखकर खासा खुश भी नजर आ रहे हैं कि मुल्तान शहर का जो हुस्न बयान करती है तस्वीर है अब दोबारा अपनी असल हालत में नजर आ रही है। मेरे साथ एक सियाह मौजूद हैं, मैं भाई से पूछता हूँ कहाँ से आप आए हैं, क्या कहेंगे मुल्तान के अब जो सूरत हाल है इसको देख के कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बेटर फील हो रहा है। एक्चुअली मैं 1 साल पहले आया था तो इतना अच्छा नहीं था सेटअप, तो बहुत अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, काफ़ी बेहतरी आ गई है इसमें। तो माशाल्लाह देखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा सेटअप है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इसका फर्श जो है उसको मुरम्मत किया गया, इसके साथ जो छत है उसको भी मुरम्मत किया गया है। तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां महकमा तालीम के म्यारी तालीम बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात। सरगोदा में महकमा तालीम ने 50 नए निजी तालीमी इदारों की मंजूरी दे दी। तालीमी इदारों में प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल। प्राइमरी स्कूल की इमारत का रकबा कम अज कम 10 मरला होना लाजमी करार। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह बताएगा। अच्छा बिल्कुल, जिला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर 50 से जायद नए निजी तालीमी इदारों को मंजूरी दे दी गई है और उनको फंक्शनल किया जाएगा। और इस हवाले से इसमें निजी तालीमी इदारों में मैं बताता चलूँ कि हाई, मिडल, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल होंगे। और इस हवाले से ये पैरामीटर तय पाए हैं कि जो मिडिल स्कूल है उसके लिए 20 मरला जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जबकि जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 10 मरला। इसी तरह अगर हाई स्कूल की बात कर ली जाए तो उसके लिए 30 मरले की जगह जो है वो हद मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात कर ली जाए तो वहाँ पर 4 किनाल का जो पैरामीटर है वो फिक्स किया गया है। और इस तमाम तर जो इजलास के हवाले से बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनको मदऊ किया गया था और उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी गई थी कि नए तालीमी इदारों को फंक्शनल किया जाए और उनको मंजूरी दी जाए। और इस हवाले से उनकी जानिब से मंजूरी दे दी गई है। और इसमें यह भी देखा गया है कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान कोरोना वायरस के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से जो एसओपी बनाई गई थी कि 20% जो है फीसों पर रियायत दी जाएगी और उस पर नोटिस लेते हुए उनकी जानिब से तमाम निजी तालीमी इदारों को मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के तलबा के एहतजाज का मामला 2016-18 तक सब कैंपस मियांवाली में पढ़ने वाले स्टूडेंट को मसाइल का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो कैंपस है, यहाँ से कोर्सेज मुकम्मल करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इन दिनों परेशान हैं क्योंकि उनको डिग्रीज जो हैं फराहम नहीं की जा रही। और इस वक्त मियांवाली कैंपस जो है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का दर्जा दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर तौकीर अहमद साहब। बड़ाई साहब आपसे इस हवाले से जानते हैं, और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर जो हैं यासिर हुमायूं सरफराज भी विजिट कर चुके हैं, आपसे इस हवाले से जानते हैं। सर, बच्चों में खासी तशवीश पाई जा रही है डिग्रीज के हवाले से, मिनिस्टर साहब भी विजिट कर चुके हैं, क्या कहेंगे सारे सवाल? इसमें मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली विजिट किया है और उनको ब्रीफ किया गया है बच्चों की डिग्री के हवाले से। इस रेफरेंस से हमने एक प्रेजेंटेशन चांसलर गवर्नर पंजाब को सबमिट की है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की क्रिएशन से पहले सरगोदा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हुए, एनरोल्ड हुए और सब कैंपस मियांवाली पढ़ रहे थे, उनको सरगोदा यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्ड करे। वो इसलिए कि अगर मियांवाली यूनिवर्सिटी अगर डिग्री अवार्ड करती है तो वो HEC रिकग्नाइज नहीं करेगी, ना ही बाहर वो दुनिया के किसी हिस्से में भी वो डिग्री रिकग्नाइज नहीं होगी। इसलिए कि क्रिएशन से पहले ही वो बच्चे अपनी डिग्री तकरीबन 3 साल गुजार चुके हैं या 2 साल गुजार चुके हैं। इसलिए ये लॉजिकल भी नहीं है, जस्टिफाइड भी नहीं है और लॉ की भी कोई इसमें प्रोविजन नहीं देता। इसलिए इस हवाले से जो हम बच्चों को इंश्योर कर रहे हैं कि थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सरगोदा यूनिवर्सिटी डिग्री उनको देगी, उन तमाम बच्चों को जो 2016 में जिनका एडमिशन हुआ, 17 में हुआ, जिनका 18 में हुआ और 19 में आकर फिर यूनिवर्सिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है अलग।
तो इससे पहले हाँ ये है कि जो ड्यूज सरगोदा यूनिवर्सिटी के बनेंगे वो हम उनको पे करेंगे और इंशाल्लाह सरगोदा यूनिवर्सिटी ये डिग्री देगी। अच्छा सर, एक छोटा सा 2016, 17 और 18 में एडमिशन लेने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की डिग्री दी जाएगी। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां डिविजनल ऑफिस महकमा अनहार की 72 साल पुरानी बिल्डिंग भूत बंगले में तब्दील हो गई। 1948 में बनने वाली बिल्डिंग की इमारत खस्ता हाल है। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। मैं मौजूद हूँ महकमा अनहार के डिवीजनल ऑफिस के अंदर। ये महकमा अनहार का जो ऑफिस है 1948 के अंदर बनाया गया। अब 70 साल करीब होने का अरसा हो चुका है, लेकिन ताहाल जो इस ऑफिस की मरम्मत के लिए, इस ऑफिस को दोबारा बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। 1948 के अंदर जो बनाया जाने वाला जो ऑफिस है, इसका अंदर जो है ये तमाम तर अंदर जो इसकी मरम्मत की गई है, जो बनाया गया मुकम्मल तौर मट्टी से बनाया गया, जबकि बाहर जो है इसकी ईंटें भी लगाई गई और इसको बाहर पक्का बनाया गया है। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद जब बनने वाला ऑफिस जो है ताहाल इसको बनाने की वजह से, मरम्मत न करने की वजह से अब मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है और जहां पर हर जगह जो है इसकी छतें टिपक रही हैं। इसके साथ साथ जो खस्ता हाल होने के बाद जो दीवारें हैं वो भी गिरने के करीब आ चुकी हैं, जिसके बाद जहां पर जो अफसरान तैनात हैं, अहलकारान तैनात हैं, उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरा आपको इस तरफ दिखाएगा, मुकम्मल तौर पर यहाँ से मिट्टी जो है वो उखड़ चुकी है, दीवारें जो है इस खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जो बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। शहरी शदीद परेशान है, जो आने वाले शहरी उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बारिश की वजह से मुतअद्दिद बार जो बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग जो है मुतअद्दिद बार उसकी छतें भी गिरी हैं, इसकी दीवारें भी गिरी हैं, लेकिन ताहाल जो है ज़िलाई इंतज़ाम की जानिब से, जो मेंबरान असेंबली की जानिब से इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। कुछ मुलाजमीन से बात करते हैं, भाई बताएंगे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी देर से परेशानी बनती है, तकरीबन 40-45 साल से पुरानी बिल्डिंग है, अंदर से बिल्कुल गिर चुकी है, खस्ता हाल हो चुकी है, प्रॉब्लम है, ऊपर से मिट्टी गिर रही है, छतें गिर रही हैं, बारिश में टपकती हैं। ये बिल्कुल अंदर से भी खस्ता हाल है, बाहर से भी खस्ता हाल है। भाई आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में अशिया खुर्दनोश समेत फल, सब्जियां, अंडे और गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है नुमान सईद। नुमान बताएगा। फोर्ट अब्बास और इसके गिरदोनवाह में जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है कि ये अशिया खुर्दनोश जो है ये आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। अगर हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां जो है वो आलू की बात करें तो आलू जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ जो है 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर हम लहसन की बात करें तो लहसन जो है 10 रुपये इजाफे के साथ 180 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। और अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ 420 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर सेब की बात करें तो सेब जो है 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इनकी कीमतें देखकर जो है शहरी को दिन में तारे नजर आने लगे। अगर हम अंडों की बात करें तो अंडे जो है वो 170 रुपये में दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम गोश्त की, चिकन की बात करें तो चिकन जो है 260 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी हवाले से शहरी मौजूद है जो यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं। जी भाई बताइएगा, आप यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, कितना इजाफा हुआ है इनकी कीमतों में? सर जी की दसी मैं एक जनरली गल करांगा। इस सुबह नाश्ते वास्ते अंडे लैन गए 170 रुपये दर्जन मिले ना, अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुई और साढ़े एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस कंट्रोल कमेटियां सुतियां पई ने, काम नहीं कर रहे। रेट लिस्टां दित्तियां जा रही ने, ऊपर नमक पा के रखे है। अगर रेट के मुताबिक चीज़ लैन की गल करो तो कह देंगे ने जी ये तो सानू पीछे बहुत महंगी मिल रही है। साड़ी प्राइस कंट्रोल कमेटियां, साढ़े चेयरमैन सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी लोग ने नज़र नहीं आ रहे। बहुत बड़ा सवाल है कि अजे तक सर्दी शुरू नहीं और अंडे 170 रुपये महंगा। गरीब जी सूरत है, गरीब को मर जाना ही बेहतर लग रहा है। इस टाइम सिचुएशन हर दिन बदतर तो बदतर होती जा रही है। मैं अपील करना एडमिनिस्ट्रेटर्स नूं और साडे जेडे वज़ीर आला साहब ने जेडे डेली बेस से इजलास बुला लेंदे ने जी महंगाई नूं कंट्रोल कर रहे हैं। सर इजलास नूं खत्म करो और इनका नोटिस ले लो। जरूरी नहीं है कि गरीब आम मर जाए तो फिर नोटिस होएगा। मैं अपील करता हूं कि इस चीज़ से नोटिस होना चाहिए जल्दी से जल्दी। गरीब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर ज़राअत मुल्तान शहजाद साबिर ने कहा कि जनूबी पंजाब में 20,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर काश्त की गई मौसम सरमा की सब्जियों की मकामी पैदावार आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगी। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा बताएगा। बिल्कुल जनूबी पंजाब में जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो लोकल सब्जियों की, जो वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन है वो आर्जी तौर पर बंद है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है मौसम गर्मा और मौसम सर्दा की सब्जियों के दरमियान का जो वक्त है, इस हवाले से जो सब्जियां हैं वो मार्केट में जो है वो महंगी हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि जनूबी पंजाब में 44,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर जो है वो सब्जियां काश्त की गई हैं, जिनकी प्रोडक्शन का जो अमल है वो जल्द शुरू होगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान डिवीजन शहजाद साबिर। जी सर, टोटल जनूबी पंजाब में कितने रकबे पर जो है वो सब्जियां
کاشت کی گئی ہیں اور سردیوں کی سبزیاں جو ہیں وہ کب تک مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی اور لوکل پروڈکشن جو ہے وہ کب سے شروع ہو جائے گی؟ جی شکریہ ملک صاحب. جنوبی پنجاب میں گرمیوں کی سبزیاں 44,471 ایکڑ پہ کاشت ہوئی ہیں اور اس کی ضروریات جنوبی پنجاب کے علاوہ باقی پورے صوبے کو بھی وہ سبزی سپلائی ہوتی رہی ہے اور سفیشینٹ سبزی اویلیبل تھی ہمارے پاس. اب سردیوں کی سبزیاں جو لگنی شروع ہو گئی ہیں اور اس میں سے جو اگیتی سبزیاں ہیں وہ آنی بھی شروع ہو گئی ہیں مارکیٹ میں اور تقریباً 20,000 ایکڑ پہ سبزی لگ چکی ہے اور باقی ابھی سبزی لگ رہی ہے سردیوں کی. اس میں پالک جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے. گوبھی اگلے ایک ہفتے تک مارکیٹ میں آنی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ مولی، گاجر، شلجم یہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ جلد مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی اور جو سبزیوں کی سردیوں کی سبزیاں ہیں وہ مارکیٹ میں سفیشینٹ کوانٹٹی میں اویلیبل ہوں گی. جی بالکل جو ہے سبزیوں کی پیداوار آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گی سردیوں کی. بہت شکریہ رضا مالک، آپ تفصیلات بتا رہے تھے. ڈی جے خان میں محکمہ جنگلات میں پودے لگانے کے لیے پرعزم. گزشتہ سال محکمہ جنگلات نے ڈی جے خان میں 19 لاکھ سے زائد پودے لگائے. مزید بات کر لیتے ہیں محسن الملک سے. جی محسن بتائے گا. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو نہ صرف دریاؤں کی سرزمین ہے، میدانی علاقہ بھی ہے اور پہاڑی علاقہ بھی ہے. اس لیے یہاں پر جو سرسب پاکستان کا ایک ویژن چل رہا ہے اس کو نہ صرف دیگر ادارے کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت فارسٹ ڈپارٹ کے پاس ہے، محکمہ جنگلات کے پاس ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈویژنل فارسٹ آفیسر فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے گزشتہ سال تو آپ نے سر 19 لاکھ پودے لگائے تھے، 19 لاکھ سے زیادہ. اس بار کتنے لگانے اور پہاڑوں پہ اس وقت کتنے لگائے؟ لاسٹ ایئر میں ہم نے بہت اچھا سکسیسفل پلانٹنگ کیمپین اپنی چلائی ہے جس کے تحت ہم نے 19 لاکھ کے قریب پودا جات لگائے ہیں، جس میں تقریباً 600 ایکڑ پر دریائی جو ہمارا دریا سندھ کا بیلا ہے اس میں جنگلات لگائے ہیں. 100 ایونیو مائل نہروں کے اوپر ہم نے جنگل لگائے ہیں اور اس کے علاوہ 150 ایکڑ پر ہم نے جو ہمارے نہری رقبہ جات ہیں وہاں پر پلانٹنگ کی ہے. اس کے علاوہ جو کوہ سلیمان کا علاقہ ہے اس پر ہم نے خصوصی توجہ دی ہے اور یہ جو فٹ ہلز آتی ہیں سلیمان کی اس پر 1500 ایکڑ پر ہم نے کاشتکاروں کو مفت بند بنا کر دیے ہیں. اچھا تو ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ابھی پلانٹیشن ہو رہی ہے پہاڑوں میں؟ جی بالکل جی، ہم نے اس سال بھی ہمارا تقریباً 700 ایکڑ کا ٹارگٹ مزید ہے اس سال میں، جس میں ہم نے کوہ سلیمان کے جو فٹ ہلز ہیں وہاں پر ہم نے فارمرز کو ڈرائی ایفارسٹیشن کے تحت بند بنا کے دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو فنڈز آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ فنڈز اس سال میں ابھی تک ہمیں نئے کام کے لیے نہیں ہے. جو ہم نے پچھلے سال میں جتنے بھی کام کیے ہیں اس کی مینٹیننس کا جو بھی بجٹ ہے وہ ہمیں ریلیز ہو گیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں. نئے سال کے جیسے ہی ہمیں فنڈز ملیں گے ہم نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے ہر قسم کی اور انشاءاللہ ہم اسے فنڈز ملتے ہی شروع کر دیں گے. بالکل جی، خبر یہ ہے 19 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے ہیں. بیورو چیف محسن الملک، بہت شکریہ آپ کا. ریلوے ملتان ڈویژن کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں 5 کروڑ مالیت کی 12 کینال ریلوے اراضی واگزار کروا لی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی لینڈ ریلوے ملتان نے رپورٹ ڈی ایس ریلوے نوید مبشر کو بھجوا دی ہے. ریلوے اراضی پر قابضین کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ریلوے ملتان ڈویژن کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں 5 کروڑ مالیت کی 12 کنال ریلوے اراضی واگزار کروا لی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی لینڈ ریلوے ملتان نے رپورٹ ڈی ایس ریلوے نوید مبشر کو بھجوا دی. کانیوال محکمہ تعلیم میں نائب قاصد کی 93 خالی آسامیوں پر بھرتی کا عمل جاری. محکمہ تعلیم کے دفتر میں درخواستیں جمع کروانے والوں کا رش لگ گیا ہے. بات کر لیتے ہیں ندیم مغل سے. ندیم بتائے گا اس حوالے سے. محکمہ تعلیم میں نائب قاصد کی 93 خالی اسامیوں کے لیے اشتہار آیا تو خانے وال میں بڑی تعداد میں بے روزگار نوجوان اپنی درخواستیں جمع کروانے محکمہ تعلیم کے دفاتر پہنچے ہیں. اب تک محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق 93 سیٹوں کے لیے 9200 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ لمبی لائن جو ہے وہ ہمیں یہاں پر امیدواروں کی دکھائی دیتی ہے اور ان امیدواروں میں بی اے پاس اور ایم اے پاس نوجوان بھی ہیں جو نائب قاصد کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروانے آئے ہیں. بے روزگاری کی یہ صورتحال ہے. ایک نوجوان ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا آپ کی تعلیم کتنی ہے اور نائب قاصد کے لیے آپ درخواستیں جمع کروانے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہانیہ سے آیا ہوں. نائب قاصد کا مجھے اشتہار ملا. 93 سیٹیں ہیں. میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. بے روزگاری کا اتنا عالم ہے کہ اب مجھے دیکھ لیں پھر اس نائب قاصد کے لیے مجھے درخواست دینی پڑ رہی ہے. جی نائب قاصد کے لیے بی اے پاس نوجوان بھی خالی آسامیوں پر بھرتی کا عمل جاری ہے. ندیم مغل، بہت شکریہ.